तो दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन अब है सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि से। तो सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि से जितने भी क्वेश्चन अर्थात 40 क्वेश्चन बनेंगे, उसको यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सो बता दें फिर एक बार कि अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जो है आपको यूपीएससी के जो है मॉडल पेपर जितने भी जो है मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, मूल विधि, संविधान तथा हिंदी से बन रहे हैं, आपको जो है उपलब्ध हो जाए और आप अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन मूल विधि। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किस राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को किस अवधि में सांसद का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो जो 2 महीना है, अर्थात जो 2 माह होता है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा सांसद का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। बता दूं कि जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, तब उस तिथि में 2 माह के अंतर सारा जो है द्वारा अनुमोदक आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में किसी भी दशा में से अधिक प्रवृत्ति नहीं रहेगा। तो जो अवधि इसमें पूछ रहा है तो वो होगा 3 वर्ष की अवधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर अब इसका विस्तार भी जानते रहिए। यद्यपि अगर संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में संकल्प सांसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय एक संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो। और बता दूं कि निर्वाचन आयोग से प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन करना संभव नहीं है। पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संबंधों द्वारा 5 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 11 मई 1987 को बढ़ाई गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिथियम आयन बैटरी का जो एनोड किस धातु को प्रदर्शित करता है, किस धातु का बना होता है? तो ग्रेनाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेनाइट का, ग्रेफाइट का बना होता है। लिथियम आयन बैटरी का एनोड जो ग्रेफाइट धातु का क्या होता है? बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1963 में जो है राजकीय राजभाषा अधिनियम जो है पारित किया गया था। और बता दूं कि जो 1967 यथा संशोधित में किया गया था, 1963 में बना था और 26 जनवरी 1965 में को जो है लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन में जो है शामिल नहीं था? तो जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं होम रूल आंदोलन में जो है शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन द्वारा जो है अभिलेख किया गया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी। यह मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर जो है बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो शंख घोष को जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था? तो चन्ना था। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सबको पता होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भीमराव जो है अध्यक्ष थे। और जो महात्मा गांधी की जो है बात की गई है, किंतु महात्मा गांधी का जो है इसमें कोई वर्णन नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो 29 अगस्त 1947 को जो है संकल्प पारित करके जो है अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारत द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था और आत्मसमर्पित किया गया था। इस तिथि को कुछ अनुच्छेद में जो है दिखाता है कि इसी तिथि को जो है लागू कर गया था, बट 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का जो है संघ कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान रचा गया है, बनाया गया है। और बता दूं कि जो इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो अमेरिका का संविधान है इसमें प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। मात्र 7 गो अनुच्छेद शामिल रहते हैं अमेरिका के संविधान में। और बता दूं कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया। और बता दूं कि भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, अर्थात कुछ मात्रा में कठोर और कुछ मात्रा में लचीला है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे कानून मंत्री उस समय। और अगला क्वेश्चन है देखिए कि जनगण मन जो गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष गीत किया गया? तो सन 1950 को जो है जनगण मन गण जो है स्वीकृत किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और इसे 52 सेकंड की अवधि में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। अगला है कि और इसे जो है वंदे मातरम से बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है यह जो है 65 सेकंड में गाया जाता है, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड में। और इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इनके रचयिता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था BR अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर C 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ यह मिनी संविधान माना जाता है। और बता दूं कि लोकसभा का जो कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। कितना? 1/10 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए कि जो आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आरंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे 7 दिए गए थे, ऑप्शन नंबर B। और बता दो कि भारतीय संविधान द्वारा जो है प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 गो हैं। कौन कौन है? पहले समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। और चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। तथा जो 5वां अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, जिसे भारतीय संविधान का हृदय कहा गया और आत्मा। और किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार उसे संविधान का दिल या हृदय या आत्मा कहते हैं संविधान का। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 24 किसी कारखाने या खान अथवा किसी संकटपूर्ण नियोजनों में से ऐसे बालकों को नियोजित करने का प्रतिषेध करता है जिसकी आयु कम से कम 14 वर्ष से कम न हो, 14 से अधिक हो।
और बता दो कि शिनाख्त पर एक्ट जो पहचान की कार्रवाई सुसंगत है किससे है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा जो 9 के तहत है उससे है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, तो ऑप्शन नंबर जो है की धारा 354 के अंतर्गत है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत किसी भी महिला की लज्जा भंग करने से आशय से उस पर किया गया हमला या आपराधिक बल प्रयोग हेतु न्यूनतम 1 वर्ष या अधिकतम 5 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उत्प्रेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है, तो धारा 279 से है। किसे है? धारा 279 से है। अगला क्वेश्चन है कि विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाश हेतु वारंट जारी करने को कौन सा सकता है, तो जो जिला मजिस्ट्रेट है वो भी है, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में जो आता है, सभी लोग जो हैं इसमें सशक्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिशांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंध पत्र या बॉन्ड भरवाया जाता है, तो 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए कि दंड संहिता प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा आदेश कर सकता है, तो केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, अर्थात तीनों लोग जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी जो है आदेश हो तो जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रखता है जिसकी अवधि समानता निम्न से अधिक नहीं हो सकती है, तो 2 गुना से जो है अधिक नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है, तो जमाराय और जमानत और सामान्य। बता दें कि दंड संहिता की धारा 2 यल के अनुसार जो है असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध माना जाता है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा माना जाता है जिससे पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानतीय और असामान्य है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो धारा 25 के अनुसार। और बता दो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि लोक अभियोजन निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जिला मजिस्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1865 से। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी, किंतु 1862 से लागू की गई। अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, तो के राज्य एवं जिला स्तर पर ही जो है यह नियंत्रण स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है देखिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से जो है सुरक्षा प्रदान करने का जो है प्रावधान करती है, तो धारा 45 करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है, तो वह भारत में किसी भी स्थान पर जो है वारंट स्थापित किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जा सकती है, तो लोकसभा महासचिव द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या
सॉरी या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो विधेयक पारित दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक करता है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जा सकता है और राष्ट्रपति ही करेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों ये रहा है आज का हमारा मूल विधि और संविधान से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो। तो दोस्त आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही के बने बेल आइकन को जो है दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको मिलती रहें और आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। तो एक बार फिर बता दूं दोस्तों कि अगर मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया वो आपको जो है एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट था और एकदम जो है मॉडल पेपर में सभी सिलेक्ट किया गया जो है क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो आपसे निवेदन है कि हर एक क्वेश्चन को जो है आप एक लाइन बाय लाइन जो है करके जो है कॉपी पर जो है लिख लें, ताकि जो है बाद में जो है पढ़ने या याद करने में जो है आसानी रहेगी। और आपको जो है अदर एग्ज़ाम में ले जो है हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़रूर जो है उसमें 100 में 100 नहीं तो 50% तो ज़रूर मिलेंगे। और संविधान तथा जो है मूल विधि से जितना भी क्वेश्चन आ मैंने आपको प्रोवाइड कराया। सो फिर मिलेंगे अगले मॉडल पेपर में अगले नए जी के क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे ही वीडियो को जो है अपने चैनल पर पाने के लिए जो है अपने यूट्यूब पर पाने के लिए ज़रूर वीडियो के नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप दबा दें, वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बगल में एक घंटी आएगी, उसे दबा दीजिए, आल उस पर सेलेक्ट कर दीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। ऐसे ही आपको जो है वीडियो कराई जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।